ये सभी लाभार्थी हैं, मधुए हैं और माननीय मंत्री जी द्वारा सभी के खातों में पैसा पहुंच गया है। जनपद का सौभाग्य की जनपद के गौरव हर हृदय में निवास करने वाले हमारे यहाँ लेकर उन्हें नवी हाँ, बर कन्या को जो हमारे परिजन हैं हाथों में हल्दी लगवाएं। कन्या की माँ से हल्दी दोनों हाथों में, कन्या सामने दोनों हाथ करे और उसको हल्दी से इसके प्लान हुआ करता था। लोगों ने, हमारे जैसे भाइयों ने क्या बीच में शुरू करा दिया। सारस और आसिफ की कहानी बहुत चर्चा में आ रही है, काफ़ी वायरल हो रहा है उसका वीडियो। आसिफ के यहाँ से सारस जो था, उसका जो दोस्त था, उसको पकड़ के बिहार में छोड़ दिया गया। तो सारस फिर से उड़ के आसिफ के पास आ गया। अखिलेश यादव का इस पर एक स्टेटमेंट आया है कि मैं गया था आसिफ से मिलने, इसलिए सारस को सरकार ने आसिफ से जुदा कर दिया। आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, मुझे तो लगता है कि अखिलेश जी कभी राजनीति में बड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसे इमेच्योर बयानों को देकर वो अपने को हंसी का पात्र बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको अब ये समझ लेना चाहिए, अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक जिम्मेदार पद पे हैं तो जिम्मेदार बयान भी देने चाहिए। एक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनका कहना है कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं, काफ़ी चर्चा में आ रहा है। नहीं, देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं इसकी कितना जानकारी है ना, मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। डिग्री के विषय में कुछ कहेंगे? डिग्री का पहले भी काफ़ी हुआ। नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। डिग्री नहीं है ऐसा कह दिया मनोज सिन्हा जी ने आपकी पार्टी के। मैं देखिए, मेरा कोई विषय नहीं है और मैं इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने सजा सुनाई। इसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि जब से अडानी मुद्दे को उन्होंने उठाया तब से कांग्रेस उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही थी। ना तो राहुल गांधी चुप रहेंगे और ना कांग्रेस चुप रहने वाली है। देखिए, कानून अपना काम करेगा। अब अगर उसको राजनीतिकरण करना चाहती है कांग्रेस तो वो कर रही है, और ये जनता भी देख रही है। हमारा देश कानून के आधार पर चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है, और अगर किसी ने गलत किया है तो कानून अपना कार्रवाई करती है। कानून उस पर ऐसा नहीं है कि और लोग कानून की कार्रवाई अगर हम किसी पे कर रहे हैं तो अब तो किसी भी नेता पे अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती तो वो आरोप लगा देता है सरकार पे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार तो जन कल्याणकारी योजनाओं पे काम कर रही है, लेकिन कानून, अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा कोई भी, तो फिर कानून उसे बख्शेगा नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के ही भगवान नहीं है। जैसे अल्लाह सबका रब है, वैसे ही भगवान राम भी सभी के। चलिए, अच्छा लगा कि फारूक अब्दुल्ला जी के सवाल सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं जो चुनाव के समय आते हैं, राम को बेचना चाहते हैं। ये भगवान राम के नहीं, हुकूमत के पुजारी। चलिए, कम से कम ये बात अच्छी लगी कि अब फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के मुंह से भी भगवान राम का नाम निकलने लगा। नहीं तो ये लोग तो वो लोग थे जो राम के नाम को भी बोलने से ये लोग कतराते थे या बचते थे। और इन लोगों ने तो राम मंदिर का सबसे ज़्यादा विरोध किया, इन्हीं लोगों ने किया। कोर्ट में बार बार कांग्रेस पार्टी और जो इनकी सरकार थी जब देश में, तो कोर्ट में यही लोग राम मंदिर बनाने का विरोध करते थे। आज हमारी सरकार में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है तो शायद अब इनको भगवान राम की याद आ रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और आज 1052 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। मैं बधाई दूंगा जिला प्रशासन को और सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा, सभी अधिकारी गणों को भी, सभी जनप्रतिनिधि गणों को भी, कि इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया है। और एक मुख्य जो मकसद सरकार का है कि गरीब कन्याओं का, आर्थिक आधार पर कमज़ोर कन्याएं हों चाहे वर हों, उनका विवाह संपन्न करा के उनको आर्थिक मदद भी देने का, और साथ ही साथ एक ये पुनीत कार्य है कि हम अपनी बेटियों को, प्रदेश की बेटियों का विवाह संपन्न करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और पूरे प्रदेश में ऐसे ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह करा के हम उत्तर प्रदेश की रहने वाले अपनी कन्याओं का विवाह संपन्न कराते हैं। सर, एक आजकल सारस और आसिफ की कहानी बहुत चर्चा में आ रही है, काफ़ी वायरल हो रहा है उसका वीडियो।
आसिफ के यहाँ से सारस जो था उसका जो दोस्त था उसको पकड़ के बिहार में छोड़ दिया गया और सारस फिर से उड़ के आसिफ के पास आ गया। अखिलेश यादव का इस पर एक स्टेटमेंट आया है कि मैं गया था आसिफ से मिलने, इसलिए सारस को सरकार ने आसिफ से जुदा कर दिया। आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, मुझे तो लगता है कि अखिलेश जी कभी राजनीति में बड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसे इमेच्योर बयानों को देकर वो अपने को हंसी का पात्र बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको अब ये समझ लेना चाहिए, अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक जिम्मेदार पद पे हैं तो जिम्मेदार बयान भी देने चाहिए। एक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें उनका कहना है कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं, काफ़ी चर्चा में आ रहा है। नहीं, देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मेरे में इसकी ना जानकारी है, ना मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। डिग्री के विषय में कुछ कहेंगे? डिग्री का पहले भी काफ़ी हुआ। नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। डिग्री नहीं है ऐसा कह दिया मनोज सिन्हा जी ने आपकी पार्टी के। मैं देखिए, मेरा कोई विषय नहीं है और मैं इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। राहुल गांधी को सूरत की जिला अदालत ने सजा सुनाई, इसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि जब से अडानी मुद्दे को उन्होंने उठाया तब से कांग्रेस उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही थी। ना तो राहुल गांधी चुप रहेंगे और ना कांग्रेस चुप रहने वाली है। देखिए, कानून अपना काम करेगा। अब अगर उसको राजनीतिकरण करना चाहती है कांग्रेस तो वो कर रही है और ये जनता भी देख रही है। हमारा देश कानून के आधार पर चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है, और अगर किसी ने गलत किया है तो कानून अपना कार्रवाई करती है। कानून उस पर ऐसा नहीं है कि और लोग कानून की कार्रवाई अगर हम किसी पे कर रहे हैं तो अब तो किसी भी नेता पे अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वो आरोप लगा देता है सरकार पे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार तो जन कल्याणकारी योजनाओं पे काम कर रही है, इन कानून अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा कोई भी तो फिर कानून उसे बख्शेगा नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भगवान